नमस्कार। तो साथियों, आज हम एक टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र में जो एक कोण बनता है। कौन सा कोण? BOC। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, कोण BOA, कोण COA, या फिर हम इसे देखें तो यहाँ पे भी हम COA, BOA या BOC। लेकिन एक कंफ्यूजन सभी के दिमाग में रहता है, अधिकतर बायोलॉजी के छात्र जितने भी हैं उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि देखिए, यहाँ पे भी मैं आपसे पूछूं कि कोण BOC का मान क्या होगा, यहाँ पे भी मैं पूछूंगा कि कोण BOC का मान क्या होगा। यदि कोण A का मान 40 है तो यहाँ पर भी कोण BOC का मान क्या होगा। अब एक चीज यहाँ पर आप देखोगे कि सर यहाँ पे भी A है 40 डिग्री, यहाँ पे भी कोण A है 40 डिग्री और यहाँ पे भी कोण A है 40 डिग्री। लेकिन आपसे प्रश्न किस प्रकार से आएगा परीक्षा में कि यहां पर आपको दे रखा होगा ये परिकेंद्र है। क्या है? परिकेंद्र है। क्या है साथियों? परिकेंद्र है। तो आप बताइए कि कोण BOC का मान क्या होगा। यहां पर आपको दे रखा होगा कि ये जो बिंदु है वो क्या है? अंतःकेंद्र है। क्या है? अंतःकेंद्र है। तो कोण BOC का मान क्या होगा? यहां पर आपको दे रखा होगा कि कोण ये क्या है? लंब केंद्र है। क्या है? लंब केंद्र है। तो कोण BOC का मान क्या होगा जबकि A 40 है। या फिर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, तय केंद्र हो जाएगा कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु। अगर इन तीनों शीर्ष कोणों का हम क्या करें? समद्विभाजित विभाजित करें और फिर एक प्रतिच्छेद बिंदु लें तो उसे क्या कहेंगे? अंतःकेंद्र कहेंगे। परिकेंद्र किसे कहेंगे? भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? परिकेंद्र कहलाएगा। और लंब केंद्र क्या कहलाएगा? भुजाओं के लंब, भुजाओं त्रिभुज की तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु लंब केंद्र कहलाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब, भुजाओं के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है? लंब केंद्र का ही मान निकालना है। चलिए, ये बातें हमने कर ली। अब बात करते हैं कि सर यहां पर परिकेंद्र का मान क्या होगा। तो बात करूं मैं परिकेंद्र में, तो साथियों परिकेंद्र में कोण BOC का मान क्या हो जाएगा? अपना A का दुगुना। क्या हो जाएगा? 2 गुणा A। A का क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। आगे समझ में आता आपको? क्या हो जाएगा? A का दुगुना हो जाएगा। अगर मैं मान निकालूं किसका? कोण COA, और यहां पर B दे रखा हुआ आपको 40, तो क्या हो जाएगा? 2B। COB क्या हो जाएगा? 2B, 2 गुणा कोण B। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से आराम से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं अंतःकेंद्र की। किसकी? अंतःकेंद्र की। तो अंतःकेंद्र में कोण BOC का मान क्या होगा? अंतःकेंद्र में मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान क्या हो जाएगा? 90 प्लस A/2। अगर आपको त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु दे रखा हो तो कोण BOC का मान क्या हो जाएगा? 90 प्लस A/2 साथियों। साथ ही साथ में अगर बात करूं इसी अंतःकेंद्र में, अगर आपको दे रखा होता है ये ऐसे, ये त्रिभुज है A, B और C, और इन भुजाओं को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इन भुजाओं को भी, इसको भी आगे बढ़ाऊं, तो अब इनके ये तो रहे अंतःकोण। अब मैं कर दूं इनके बाह्य कोणों को समद्विभाजक प्रतिच्छेद बिंदु। कैसे? बाह्य कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु। अब कोण BOC का मान क्या हो जाएगा? अब कोण BOC का मान क्या हो जाएगा? अब क्या आ जाएगा कोण BOC का मान? अब साथियों बदल जाएगा इसका सूत्र। अब क्या हो जाएगा? यहां तो क्या अंतःकोण समद्विभाजक थे, यहां पर किसी त्रिभुज के अगर मैंने क्या हुआ, भुजाओं को थोड़ा आगे बढ़ाया और बाह्य कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिच्छेद बिंदु यहां पर लिया, तो यहां पे इसका जो मान होगा वो होगा हमारा निकल के कोण BOC बराबर
90 माइनस के a/2 कितना हो जाएगा 90 माइनस a/2। ए क्या है यहाँ पे कोण है, ध्यान रखना है ना। तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2। तो यहाँ पर कोण BOC का मान कितना हो जाएगा, ध्यान दें प्रश्न का था हमारा ए कितना है 40, तो BOC कितना हो जाएगा 2 गुणा ए, तो 2 गुणा 40 डिग्री कितना हो जाएगा साथियों 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। बात करें हम अंतः केंद्र की, तो 90 प्लस इसको मैं मिटा देता हूं नीचे वाले को, आप समझ जाना, ठीक है। अब देखिए अंतः केंद्र में इसमें मैं बात करूं, आपको बाह्य कोण अर्धक दे रखे हों तो कितना हो जाएगा BOC, कोण BOC कितना हो जाएगा 90 माइनस ए कितना है, कोण ए कितना है 40/2, यानी 90 में से 20 गए तो कितने बचे हमारे पास 70। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कोण BOC बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूं यहां पर कोण BOC का मान क्या होगा अंतः केंद्र में। अंतः केंद्र में जब क्या हो, वहां तो बाह्य कोण अर्धक थे, यहाँ अंतः कोण अर्धक हो जाएंगे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का अर्धक। आप ध्यान दीजिए कोण BOC कितना हो जाएगा, ए कितना है 40, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 40/2, कितना हो जाएगा 90 प्लस 40/2, तो 90 प्लस 20 कितना हो गया 110 डिग्री। कितना आ गया यहाँ पे 110 डिग्री। यहाँ पर 80 डिग्री आया, यहाँ पे 110 डिग्री आ गया। बात करते हैं लंब केंद्र की, किसकी लंब केंद्र की। तो प्यारे साथियों लंब केंद्र में कोण BOC का मान क्या हो जाएगा, तो लंब केंद्र में कोण BOC का मान क्या होगा साथियों 180 माइनस कोण ए। कितना हो जाएगा 180 में से कोण ए को उठा देंगे, क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास लंब केंद्र निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा साथियों लंब केंद्र निकल के आ जाएगा। चलिए तो कितना हो गया 180 माइनस 40 बराबर 140 डिग्री। कितना आ गया 140 डिग्री। तो ये फर्क था किसमें परिकेंद्र में, इसी कोण का मान कितना आ गया 80 डिग्री, अंतः केंद्र में इसी कोण का मान 110 डिग्री, और लंब केंद्र में इसी कोण का मान 140 डिग्री। ये अलग अलग मान निकल के आ गए। और इसमें भी मैंने आपको अंतः केंद्र में एक और बताया था, अगर बाह्य कोण अर्धक हो तो क्या हो जाएगा 90 माइनस के a/2, क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2। चलिए एक और है उसको भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, हालांकि वो एक प्रश्न है, उस प्रश्न का भी एक सूत्र हमने बना रखा है, उसको भी यहीं पे मैं बता देता हूं आपको। एक प्रश्न ले रहे हैं हम, ये त्रिभुज है हमारा A B और C, यहां पे मैं मान लेता हूं D, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगर आपको कभी ऐसे दे रखा हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर है 40 डिग्री, कितना है वही 40 डिग्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किसका मान पूछा हूं, प्रश्न में आपसे पूछा है कोण, इसे मैं O मान लेता हूं। अब वही कोण BOC का मान ज्ञात कीजिए, किसका कोण BOC का मान ज्ञात करिए। तो ध्यान रखना जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें किसी त्रिभुज का एक तो अंतः कोण समद्विभाजक, एक बाह्य कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु, जब इसका मान आपसे पूछा जाए, जब एक तो अंतः हो और एक बाह्य हो जिसमें, तो इसका मान हो जाएगा अपना BOC बराबर कोण a/2। कितना हो जाएगा कोण a/2। तो कितना मान आ जाएगा इसका कोण BOC बराबर ए कितना है 40 बटे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा साथियों 20 डिग्री। तो ये थे हमारे अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र से बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो कोण मैंने आपको बताए थे। बहुत ही कंफ्यूजन इनमें होता है। तो साथियों आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जय हिंद जय भारत।